Okay, and today we are going to discuss about the basics program of the LabVIEW. जस्ट लाइक हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको LabVIEW के बेसिक बारे में बताया था, फिर हमने ये बताया था किस तरीके से फ्रंट पैनल विंडो होता है, देन ब्लॉक डायग्राम विंडो होता है, और फिर वहाँ पे कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे इंडिकेटर होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर मैंने आपको बोला था कि मेन आपके दो विंडो जब हम LabVIEW सॉफ्टवेयर पे जब ओपन करते हैं तो दो विंडोज़ खुलते हैं, एक फ्रंट पैनल एक ब्लॉक डायग्राम विंडो। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हुआ है। आप सिंपल आप ये कह लो कि ये एक प्रोग्राम ही इंडिकेट कर रहा है फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड द कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन and then here is the front panel window for addition and subtraction, and this is the block diagram window. And then here for addition and subtraction we require two number. Here we consider the a and b. This is b and 0.00 मीन्स यहाँ हमने ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लिया हुआ है, और ये जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये हमारे कंट्रोल से मीन्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऊपर को प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ इंक्रीज होगी और ये हमारा डिक्रीज होगा। देन सिमिलरली हमने बी को भी लिया हुआ है, वो भी हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया गया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो दीज आर द कंट्रोल्स मीन्स ये हमारे इनपुट हैं। और फिर हमें आपको दिख रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमें यहाँ पर ऑब्वियस बात हमने दो नंबर्स को ले लिया तो हमारे ये इनपुट हो गए, और आउटपुट हमारा क्या होगा, या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी, डिपेंड अपॉन हमें आउटपुट कौन सा चाहिए। तो आपको दिख रहा है जब दो नंबर हमारे जब फ्लोटिंग पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा। तो आपको दिख रहा है जो ए प्लस बी हमारा है उसमें हमारा 0.00 ये फ्लोटिंग पॉइंट, और ए माइनस बी भी हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट ही आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें जो फ्रंट पैनल में जो आपको बताया गया था यूजर डिफाइंड होता है, मीन्स किस तरीके से यूजर ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इनपुट्स या कितने नंबर ऑफ आउटपुट, या सिंपली इन LabVIEW के टर्म हम ये कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ हमें कंट्रोल्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ हमें इंडिकेटर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन दिख रहा था, तो आपको ये दोनों आपको कंट्रोल्स या इनपुट चाहिए और ये हमारा इंडिकेटर या तो आउटपुट। देन ब्लॉक डायग्राम, अब ब्लॉक डायग्राम आपका इंडिकेट करता है कि किस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट से कोरिलेट कर रहा है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पे ए लिया है, बी लिया है, फिर हमने एक बॉक्स बना के ये एरो आपका ये बनाया हुआ है, और फिर आपको यहाँ भी दिख रहा है दो बॉक्स बनाया है ए प्लस बी के लिए और ए माइनस बी के लिए, और जो बीच में हमारा आपको दिख रहा है ये हमारे फंक्शंस को डिनोट कर रहा है जो हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक के हेल्प से दिखाया हुआ है। तो सिंपली कुछ चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। जैसे यहाँ दिख रहा है जो ब्लॉक्स में अगर आप एरो अगर आप राइट हैंड साइड बनाओगे तो ये आपका कंट्रोल की तरह इंडिकेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये एरो लेफ्ट हैंड साइड बनाया तो आप यहाँ पर आपका ये आपका ऐसे इंडिकेटर की तरह होगा। तो आपको दिख रहा होगा ए और बी हमारा क्या है, ये हमारे कंट्रोल टर्मिनल है, एंड दिस इज द इंडिकेटर टर्मिनल। देन आपको ये दिख रहा है, फिर अब ये यहाँ दिख रहा है, फिर हमने देखिए नंबर ही मेंशन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और ये हमने देखिए दो फंक्शन हमने बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल बना के एक प्लस साइन एक माइनस साइन में लिखा हुआ है जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, दिस इज फॉर, ये आपका सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और आपको दिख रहा है सिंपल हमने कुछ किया, हमने साइन को बस पुट किया हुआ है, ऐड में प्लस का साइन और सब्ट्रैक्ट में माइनस का साइन। एंड देन आपको दिख रहा है कि एक यहाँ जो ए सीधे ऐड में गया, एक सब्ट्रैक्ट में गया, इधर से आपका बी सीधे गया है, एक उधर आपका ऐड में गया हुआ है। तो ये सिंपल इसको हम फार्मूला नोट्स बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 इज कॉल्ड नोट्स, ये नोट्स बोला गया है। एंड देन 2, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो हमने सारे जो कनेक्शंस किए हुए हैं आपस में ब्लॉक डायग्राम और नोट्स बीच में, ये आपके वायर्स हैं। ओके, अब अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप हैव डिफरेंट कलर, तो आपके ये कलर्स भी आपके चेंज कर जाएंगे। देन फिर 2, 3 हमने जो दिखाया हुआ है, दिस इज द कंट्रोल टर्मिनल, मीन्स हमने अभी बोला था जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो कंट्रोल टर्मिनल होते हैं हमारे वो एज ए इनपुट होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हमने ये 3 से रिप्रेजेंट किया कंट्रोल टर्मिनल्स को।
एंड देन दिस इज द इंडिकेटर टर्मिनल एंड आप जो प्रिंट किया जस्ट लाइक द आउटपुट। सिंपल आपको ये दिखा रहा है जो फ्रंट पैनल विंडो था जो यूजर ने डिफाइन किया था कि आपस में किस तरीके से कनेक्शन हमने उनको ब्लॉक्स के फॉर्म में दिखाया हुआ है। और दिस इज़ द फार्मूला नोड में सिंपली वी कैन पुट साइन फॉर, जिससे आपको यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है तो आप में प्लस साइन और आप माइनस साइन आप पुट करेंगे। इन द केस अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आप इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली दिस इज़ द प्रोग्राम। और यही प्रोग्राम है जैसे हम सी में, मैं डिफरेंस आपको बता दूं, मैं जैसे आप सी में पढ़ते हैं तो सी में आप प्रोग्राम जो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं मीन्स टेक्स्ट के फॉर्म में जस्ट लाइक हैश इंक्लूड, फिर आप ब्रैकेट बनाते हैं स्टूडियो डॉट एच कोने डॉट एच एंड देन वाइड मैन एंड देन इंटीजर देन प्रिंटफ स्कैनर वी आर यूजिंग देन गेट्स ये लास्ट, इस तरीके से आप प्रोग्राम लिखते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। लेकिन जो हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है लैब व्यू में, ये ब्लॉक डायग्राम ही हमारा प्रोग्राम है और सिर्फ वो ये बताना चाहता है किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द फ्रंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट कंसीडर प्रोग्राम दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर। और सिंपली वी टेक द फार्मूला c upon 5 is equal to f minus 32 upon 9. दिस इज द फार्मूला ऑफ द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट सेल्सियस डिपेंड। अब हमें कन्वर्जन किस में करना उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट एज द इनपुट आउटपुट की तरह हो जाएगा। तो अब जैसे आपको दिख रहा है एक तो तरीका फ्रंट पैनल यहाँ बनाने का ये है कि आपको ये सिंपल आप यहाँ मोड्स यूज कर लो कि हमारा यहाँ पे किसको इनपुट देना है, मीन सेल्सियस देना है कि फ़ारेनहाइट देना है। और दिस इज़ द थर्मामीटर यहाँ बनाया गया, जो हमने आपसे बोला था कि हमारा थर्मामीटर एक आउटपुट इंडिकेटर की तरह होता है। तो आपने यहाँ पे जिसमें आप ये एक स्विच की तरह है जिसमें आप उसको स्विच की मीन्स अगर आपने सी की तरफ ऊपर किया हुआ है तो वो कन्वर्ट एफ में करेगा, या अगर एफ में किया तो वो सी में करेगा। तो सिंपली ये एक थर्मामीटर की तरह है। और जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये ब्लैक आपका ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड अपॉन हमारा टेम्परेचर कितना है उसके अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर या मेंशन भी करेगा। तो एक तो ये आपका फ्रंट पैनल ये है ले सकते हैं, और एक फ्रंट पैनल आपका ये भी तरीका है सिंपल आप ये ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है आप फ्रंट पैनल दिखाने के लिए, जैसा जो कन्वर्जन आपको है जो आपने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट ये इंटीजर में आपका है। फिर आप देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किल में इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमने लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द कंट्रोल एंड दिस इज़ द इंडिकेटर। तो जो ब्लॉक डायग्राम आपका जो हमने ये बताया था ये भी ब्लॉक डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। और एक ब्लॉक डायग्राम जो अभी हमने बताया आपको मैंने ये सिंपल, जिसमें आप कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर दिखाते हैं भी आप यूज कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द दिस इज द फ्रंट पैनल एंड देन दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। सिंपल आपने जो फार्मूला यहाँ पे जो यूज किया था, मैं जरा यहाँ फार्मूला आपको देखिए, फार्मूला आपका ये रहा c अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पे यूज किया गया है। ये फार्मूला देखिए आपका यहाँ पे यूज भी किया गया है, जो फार्मूला आपको दिख रहा है अगर आप देखना चाहें ये फार्मूला देखिए आपका यहाँ पे ये यूज भी किया गया है। ओके एंड नाउ दिस वन दिस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अब आपको दिख रहा है सिंपली आपने यहाँ पे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लिया हुआ है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल f minus 32, तो सिंपल वी मेक ए नोड एंड पुट द माइनस साइन हियर and we put the 32 integer, then this 32 is subtracted from the temperature from the Fahrenheit, and here we get f minus 32, and this f minus 32 is divided by when we cross multiplication 5 अगर आपका ऊपर जाएगा तो 5 upon 9 is equal to that is डिनोमिनेटर में 1/8। सिंपल हम यहाँ पे 1/8 से डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाई और ये f minus 32 हो गया और डिवाइडेड बाई 1.8 एंड हियर वी गेट द फार्मूला c is equal to f minus 32 upon 1.8 मीन्स 5/9 को हमने यहाँ पे 1.8 के फॉर्म में लिखा हुआ है। एंड देन वी गेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस।
नाउ हियर आई एम राइटिंग अ डिफरेंट कलर्स। हियर जो हमारे नोट्स होते हैं, नोट्स को हम येलो और ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द हियर दिस रिप्रेजेंट द ऑरेंज कलर बिकॉज दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, and then 32 is integer and which can be represented by the color of the blue, and then this is the formula node, and here इसको और इसको हम यूज करते हैं येलो कलर से, and then border of the black color, and again 1.8 is the floating point number, then this color of this is the 1.8, and after this is the block diagram, yeah, this is the function between the output and the input, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस से, तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम एंड दिस इज़ द दिस इज़ द फ्रंट पैनल एंड दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम. Okay, this is all about the basics of the LabVIEW programming.